perverted, अभद्र, फूहड़, मर्यादाहीन, अश्लील, crass and vulgar. You bastard! Let me. Yeah, keep quiet and watch your bloody tongue, you frustrated Pakistani. ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं। ये कहानी है एक बेचारे सोन पापड़ी की। इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये छोटी आंख वाले गणपति मोदी मैंगो है, ये है योगी मैंगो। टीवी वाले बाबू ढंग की न्यूज दिखा दो। क्या कह रही हो? शो के बिगिनिंग में ऐसी उल्टी सीधी बातें। अगर टीवी वाले ढंग की न्यूज दिखाने लगे तो हम किसको अवार्ड देने वाले हैं बताओ? एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। सेट फायर, सेट फायर आग, आग। वैसे तो जर्नलिज्म को तो इन लोग ने आग लगा कर ही रखी है और इस साल उस पर पानी डालने के लिए वापस हम आ गए हैं विद द मोस्ट सिंटिलेटिंग, द मोस्ट तड़कता भड़कता, the most happening, the only and only award that matters more than the Oscars. इतनी बड़ी झूठ। The Ramnath Goenka Award is here. 2025 की टीवी न्यूज के सारे बद से बदतर बेस्ट ऑफ द वर्स्ट की जय जय करने हम आ गए हैं। चुन चुन के हमने चुने अपने रोइंका अवॉर्डीज, ऐसे गोदी जीवी जिन्होंने न्यूज को नॉइज में और नॉइज को बिजनेस में बदल दिया है। अरे भाई, इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास, इतनी लंबी लिस्ट है और इतनी भक्ति आज आपको दिखने को मिलेगी। मोदी मोदी हो रहा जग में चारों ओर, इतना सारा हैप्पी बर्थडे दिखेगा। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। इतनी गाली गलौच। शट अप कर रहा है मोटा। मैंने कौन सा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है? मैं भी हो सकता झाटू हो आप। गड्डियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। ये छक्के वाली हरकतें मत करो, हम जानते हैं आप छक्के हो। ची 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 पानी पानी हो गया ये सब सुनकर। पानी तो वैसे न्यूज में बहुत हुआ इस साल। ये है रावण, असली रावण। अरे पानी क्या चीज है? अरे इस साल तो गौमूत्र ने भी एंट्री मार दी है 9 बजे। What the hell आकाश, it's not that kind of a show। साल में एक बार आते हो, माहौल मत बिगाड़ो यार, माहौल मत बिगाड़ो। सही बात करो। अरे मैं सही बोल रहा हूँ। एडिटर को लाया हूँ अपने साथ। एडिटर प्ले द बाइट। गाँव मुतर पिलाऊंगा तुम्हें, गाँव मुतर। ये इस कपल को गाँव पी है। एक थे रामनाथ गोयनका, जर्नलिज्म के ग्रैंड ओल्ड मैन। इंडियन एक्सप्रेस के साथ उन्होंने पावर के सामने एक कड़ा स्टैंड लिया। इमरजेंसी के समय में भी सरकार के सामने डटे रहे। उनकी लेगेसी को ऑनर करने के लिए हर साल रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर जर्नलिज्म होता है, ऑनरिंग द बेस्ट ऑफ जर्नलिज्म। तो हमने सोचा वर्स्ट जो जर्नलिज्म होता है उसको क्यों इग्नोर किया जाए, उसका भी हक बनता है। और ऐसे पत्रकारों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सम्मान देने के लिए हम हाजिर हैं। यस, ऐसे पत्रकार जिन्हें देख के गोयनका जी की आत्मा कहीं सोच रही होगी, यार इससे अच्छा तो इमरजेंसी ही थी। प्रेजेंटिंग द रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर जर्नलिज्म दैट मेड पावर कंफर्टेबल। पहली बार आप प्रधानमंत्री से कब मिले थे और क्या आजकल जेनजी भाषा यूज करती है सर? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। कैसे आप लोग? काफी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस जुगलबंदी का राज बताएं। प्रधानमंत्री मोदी को आप दोस्त मानते हैं, बॉस मानते हैं, आप बेस्ट फ्रेंड हो? हमारे कल्चर में बॉस और ऐसा सब नहीं होता है, सब साथी होते हैं। फैक्ट्स वेरी ऑप्शनल। ग्रहण के समय गर्भवती महिला अगर बाहर निकलती है तो होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है, ज्योतिष ये कहता है। आउटरेज प्रॉफिटेबल। We want to puke when we hear you talk. इस साल के सबसे घटिया, सबसे ऊंची, सबसे बकवास रिपोर्टिंग हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नेशनल सिक्योरिटी फाइटिंग टेरर के नाम पे क्या क्या चलाया चैनल्स ने यार, क्या और जो चलाना चाहिए था वो नहीं चलाया। जिस बंदे का नाम ही मेजर सूर हो तो वो सूर ही होगा ना, सुअर होगा वो ना, सुअर की तरह भौंकेगा। और मेरा नाम तूर है और तूर तुझे चूर चूर करेगा। We'll unpack all this and more. Let's get right into our first category. साल खत्म होते होते कुछ एंकरों का स्वर थोड़ा सा बदला सा हुआ लग रहा था। I am sorry, बाबू। अर्नब ही नहीं, वैसे I want you to get into this. What is happening with Arnab, but that we'll do later. अर्नब ही नहीं, रूबिका ने भी आखिर बोल ही दिया कि भाई कब तक ये राहुल चालीसा मैं चलाऊंगी चैनल में। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं।
पॉपकॉर्न खा रहे हैं बीजेपी वाले, पॉपकॉर्न। रूबिका जी क्या हो गया आपा? रूबिका आपा को क्या हो गया? बीजेपी छोड़ो, कुछ मोदीज अपने सबसे प्रिय साथी को भी कोस रहे थे इस साल। प्रिय साथी, ट्रू फ्रेंड हैं? ये कौन? जेकॉन TRPs. Anchors and owners were actually criticizing TRPs this year. Can you believe it? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? छी 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 छी, ये तो घोर कलयुग आ गया है? टीआरपी को क्रिटिसाइज करना, अपनी रोजी रोटी को क्रिटिसाइज करना। जर्नलिज्म को बर्बाद करने के लिए अगर कोई सिंगल हैंडेडली कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो हमारा पूरा ये टीआरपी का मैकेनिज्म है। लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज चैनल पर नहीं आती, वो बातें आपके कभी डिबेट शोज में नहीं आती। When journalism survival depends almost entirely on advertising from corporations and governments, its independence is under a constant threat of compromise. अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक्स पार्टी का मैं विज्ञापन दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक्स पार्टी की कोई कमी गिना दी, तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, तो वो आर्म ट्विस्ट करते हैं। और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं, और हम लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। टीआरपीज को गाली, सारी जिंदगी एडवर्टाइजमेंट्स में अपनी दुकान चलाने के बाद एडवर्टाइजर्स को छी, उनको गाली, सत्ता से सवाल, ऐसी दगाबाजी, ऐसी चिटिंग, ऐसी चिटिंग और इनफिडेलिटी के लिए हम देते हैं वाह शैम्पी वाह अवार्ड टू द बिगेस्ट दगाबाज ऑफ द ईयर, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी, वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। पूछता है भारत सरकार ये क्या कर रही है? पूछता है भारत केंद्र सरकार क्या कर रही है? पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है? वाह शैम्पी वाह। The Modi government seems to be very comfortable with monopolies and duopolies, and that's very bad. There's a feeling I get tonight that the Modi government is okay with this situation, which is even more dangerous. वाह शैम्पी वाह। पूछता है शैम्पी, मेरा मतलब है पूछता है अर्नब मोदी सरकार से, पूछता है सरकार मोदी से, ये सब क्या हो रहा है अर्नब, ये कैसे हो गया? Citizens can die. I don't know why Prime Minister Narendra Modi is not intervening on this. I'm sorry, but we're asking for leadership here. So we are in a national health emergency. The Prime Minister no less, must intervene in this matter because I have not heard a word. सीधा मोदी का नाम ले रहा है यार। Arnab actually questioning Modi by naming him. I don't think this will last very long, but यार ये क्या तरीका था रेज मांगने का? थोड़ा कैजुअल है ये, थोड़ा कैजुअल स्टाइल हो गया। अप्रेजल के दौरान पूछ लेते पॉपा से, 15 करोड़ नहीं तो 16 करोड़ तो मिल ही जाते, आराम से मिल जाते। ये क्या तरीका है? कुछ बदलाव आ गया है रिश्ते में, अब वो अपनापन नहीं है। अच्छा, कंट्रोल इमोशंस। स्पीकिंग ऑफ अप्रेजल्स एंड बॉसेस, डेमोक्रेसी में असली बॉस तो जनता होती है। जनता चुनती है सरकार को, सवाल पूछने का हक किसके पास है? जनता के पास। ये बात हमारे नेता लोग भी थोड़ा समझ लें तो अच्छा होगा। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। अब बताओ मनीषा, है इतनी एंटी नेशनल तो तुम हो, उन्हीं तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। E20 पर इतने सारे सवाल उठाती रहती हो, छी वेरी बैड। हाँ, मैं एंटी नेशनल हूँ। कुंभ में भगदड़ में मरने वालों की गिनती कौन मांग रहा था? हाँ, तुम मांग रहे थे। गिद्ध, कुंभ में तुम्हें गंदगी नजर आ रही थी? सुअर। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। यार मानना तो पड़ेगा यार, ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम बीजेपी से हम सवाल कर रहे हैं, जानते नहीं है हम कि मोदी जी कितना काम करते हैं। 18 वो तो पुरानी बात हो गई है, अब तो पता चला है पी ब्रेक तक नहीं लेते देश की भलाई के लिए। देश की इतनी बड़ी पुरानी मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। फ्रेश होने भी नहीं जाते पीएम बीजेपी की मीट में। व्हाट अ लेगेसी यार, व्हाट अ लेगेसी। 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी इसे कहते हैं। I am not agree with your analysis. Did I really need to know that about our Prime Minister? I guess not. I really didn't need to know. But I do want to know this. दिल्ली की हवा कब साफ होगी? ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल मत पूछा करो। And that brings us to the winner of our next award, which is अंधेर नगरी चौपट राजा। एक्चुअली अंधेर नगरी चौपट रानी अवार्ड जो मिलता है दिल्ली की नई सीएम को, रेखा गुप्ता। IQ जो हमारा
AIQ है उसको हम AQI गंगा जी ले आई हूँ मैं धरती पर, भगीरथ हो गई हूँ मैं, तो भाई दिल्ली की जनता के लिए ये करना पड़ेगा, तो ये भी सही भगीरथ बन जाते हैं। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है AQI टेम्परेचर है, बीजेपी AQI मेंटेन करके चल रही है, मतलब क्या यार। यही है, ऐसा ही चलेगा जब देश की राजधानी को आप ऐसे लोगों के हाथ में दे दोगे तो इसी तरीके का सीन चलता रहेगा। आपको और मुझको तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा तमिलनाडु, लेकिन जाना पड़ेगा, उधर ही जाना पड़ेगा। बाकी सब तमिलनाडु जाएं। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? Moving on to our next category. अरे What the hell? भागो चलो। अरे नहीं ये कुछ गड़बड़ है। चलो। आकाश यार कितना डरते हो तुम। तुम न्यूज नहीं देखते क्या? नहीं देखता हूँ। न्यूज तुमने अगर थोड़ी भी देखी होती इस साल तो तुम जान गए होते कि हमारी अगली कैटेगरी का वक्त आ गया है। कोई वॉर नहीं हो रही है, हमारी थर्ड कैटेगरी का वक्त आ गया है। कैटेगरी का नाम है वॉर करवा दी पापा। पापा नहीं, पोपो। रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं मनीषा। सॉरी पोपो। वॉर रुकवा दी पापा। एक तरफ पहलगाम के बाद हमारे सैनिक, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एक फॉरेन एनिमी से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ देश के आम लोग, आप और हम अपने ही घर की टीवी न्यूज की फैलाई गई फेक न्यूज से लड़ रहे। मतलब डबल अटैक इन सच अ सेंसिटिव एनवायरनमेंट। आप समझ सकते हो, एक तरफ आर्मी अपना काम कर रही है, सारे लोग नर्वस हैं, उधर ये लोग चढ़े पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन फैला सके। कंपीटिंग विद ईच अदर कि कौन सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाएगा। नॉमिनी नंबर 1 आज तक सबसे फेल। लाइट कम कर लीजिए। अरे बत्ती तो पत्रकारिता की आपने गुल कर दी थी, ईमानदार पत्रकार। कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में आज तक इतनी तेज उन्होंने अपनी पत्रकारिता दिखाई कि क्या बताएं। सायरन्स इतने तेज, ग्राफिक्स इतने ड्रामेटिक कि आर्मी को ही फैक्ट चेक करना पड़ गया। इन द मिडल ऑफ अ ब्लडी वॉर बोलना पड़ गया कि भैया रुको, थामा। लाइट्स कम कर दीजिए। फैक्ट्स तो वैसे में ही आपके पास कम है भैया। कोई फिदायीन अटैक नहीं था, सोचो आर्मी को आकर फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। बाय द वे इनका एक और कांड भी तो हुआ था इस साल, अभी फॉरगॉटन। समय से पहले ही लेजेंड धर्मेंद्र जी को उन्होंने स्वर्ग पहुंचा दिया था। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। वेरी गुड। आई मीन टेरिबल एफर्ट आज तक, एंड यू बट ना, यू विल नॉट विन दिस अवार्ड। नो लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉर करवा दी फोफो। इसके एक और हकदार भी हैं। फिर से अर्नब। एक मिनट, रेडियो, डोंट टॉक टू मी नाउ, वन सेकंड। या क्या बोल रहे हो? कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है। कैसे होगा? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है। अर्नब को लगा होगा कि यार सामने कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बैठा होगा, कुछ भी बोल दो, जो मना है बोल दो, जवाब ही नहीं दे पाएगा वो। पर जब पढ़े लिखे आदमी से पंगा पड़ गया इनका तो देखो क्या होता है। बफरिंग चल रही है, देखो शक्ल पर। होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है। Number 3 nominee of this category is this poor NDTV reporter. Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. यार इसको देखकर ना एक्चुअली दुख ही लगा मुझे। बुरा लगा, एक्चुअली बुरा लगा। बेचारा रिपोर्टर है, काम के बोझ का भारा, क्या कहें क्या ना कहें हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं निकल आती है। Anyway, the winner of War करवा दी पापा is Times Now नव भारत, जिसने असली में वॉर करवा दी सीधा कराची घुस के। पोपो। एक और बहुत बड़ी खबर, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। स्पेशल मेंशन टू टाइम्स नाउ नव भारत सोर्सेज। कहीं डियर जोशी को इसी वजह से बाय बाय तो नहीं बोला? बहुत बदनामी हुई थी इसके बाद। I know only 5 people got this joke. यार ये क्या, एडिटर ये वाला काट दे रहा। नहीं मैं ये डियर जोशी वोशी को कोई नहीं जानता हूं मैं, ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा। भैया मैं नहीं जानता हूं, ये काट देना ये वाला पार्ट। अगले अवार्ड की तरफ चलिए आप। एनीवे, बेस्ट पार्ट इज, भैया ध्यान से, बेस्ट पार्ट इज जब टाइम्स ऑफ नवभारत वाले पकड़े गए तो उन्होंने सोचा कि यार
चौड़े हो जाते हैं और चौड़े में बोलते हैं तो क्या हुआ, क्या उखाड़ लोगे। चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये खबर गलत भी, तो इसमें देश का क्या नुकसान हो गया? हमने पाकिस्तान की सेना घुस गई ये तो नहीं चला दिया था ना। हाँ क्या नुकसान हो गया है? हमेशा तुम लोग ऐसे ट्रोल करते रहते हो, क्या नुकसान हो गया? यही कमी थी, बस धक्का नहीं। सुशांत शुड पुश ऑल ऑफ अस आल्सो। ये नया हिंदुस्तान है भाई, यहाँ गोदी मीडिया झूठ भी बोलेगा और बेशर्मी से डिफेंड भी करेगा। कर लो जो करना है। अकाउंटेबिलिटी इज ओवररेटेड, आवर टीआरपी इज इटर्नल। तुम सिखाओगे हमको। Moving on to our next category. इतने I love saying it, category. इतने सारे कैटेगरीज, और ये वाला तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि भक्ति में जो शक्ति होती है ये अब हम इस बार टेलीविजन में 2025 में इतना देख पाए। और एक ट्विस्ट भी है इसमें। बताएं क्या? देखिए, एक नया फॉर्मूला है, भक्ति प्लस प्राइम टाइम प्लस बाबा इज इक्वल टू टीआरपी ही टीआरपी। ये अवार्ड उन लोगों के लिए जिनके पास लॉजिक कम है लेकिन टीआरपी और डिवाइन कॉन्फिडेंस फुल है। फुल मार्क्स। प्रेजेंटिंग द बाबा ब्लैक शीप अवार्ड, पूकी बाबा ऑन एनडीटीवी। चरित्रवान बेटा को बनाओ, चरित्रवान बेटी को बनाओ। लिव इन भारत का कल्चर नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। यदि लिव इन में रहोगे आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग, तो जब 4 लोगों के संग आप रह चुके या रह चुके, दोनों के लिए बात है, लड़की या लड़के के लिए, तो फिर संतान जो होगी क्या वो चरित्रवान होगी? छोड़ो जॉब्स, छोड़ो गिरते ब्रिज, बुरी हवा से लंग कैंसर, गिरता रुपया, क्या रखा है इसमें? क्या माया है? बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर 21st सेंचुरी इंडिया इज लिव इन रिलेशनशिप्स। साथ साथ रहना। थैंक यू एनडीटीवी फॉर प्लेटफॉर्मिंग पूकी टू गिव अस दिस वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान। बच गए भाई, बच गए, सभ्यता बच गई हमारी। अगला बाबा ब्लैक शीप। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये वाले बाबा तो बहुत स्पेशल हैं। इनके साथ तो बड़े बड़े स्टार्स भी दिखते हैं। ईडीआईटी केस जिनका हो, ये बाबा उनकी रखवाली कर लेते हैं। ही इज अ सेवियर। He's a savior. But the Baba Black Sheep Award goes to News Nation for hosting this बाबाओं का धर्म युद्ध, लिटरल युद्ध एक्चुअली। देखो पूरे सनातन का बेड़ा गर्क कर रखा हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। कैसे कहा इंडिया हारेगा? किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? So IT Baba got viral fame this time because of Kumbh Mela, thanks to our news media. सब लगे हुए थे कि भाई IT Baba, एक पढ़ा लिखा बाबा मिल गया है कहीं कुंभ में, तो पकड़ के उससे व्यूज निकालेंगे, खूब बातें करेंगे। ये देख के बाकी बाबाओं की जल गई। ऐसे कैसे? सारा मेवा ये थोड़ा खाएगा, सारी अटेंशन इसको थोड़ा मिलेगी। And you had all of them gang up against him in this news channel. All the Baba Black Sheeps got together to show us कि saffron robe पहन के बड़े बड़े ढोंगी देश में बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा काट रहे हैं। ये बचाएंगे हमारे धर्म को, ये है हमारे धर्म के रक्षक। वाह! कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। हा, देख के मन प्रसन्न हो गया। कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, कितने अच्छे विचार हैं। हाँ, ये रक्षक है और इनको हम पूजते भी हैं। टेलीविजन पर बैठकर घंटी बजाकर ऐसे लोगों को हम पूजते हैं और टीवी वालों को तो टीआरपी मिली जाती है। मूविंग ऑन, इस साल कुछ गोदियों ने इतनी पलटी मारी कि नीतीश कुमार भी शर्मा गया। है? ऐसा भी हो सकता है? अच्छा हाँ, जनवरी में ट्रंप हीरो, बाय दिसंबर ही वाज विलन। मतलब जियो पॉलिटिक्स नहीं बदली, प्राइम टाइम का मूड स्विंग हो गया पूरा। प्रेजेंटिंग वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अवार्ड पहले ट्रंप और मोदी इज इक्वल टू जय वीरू, एजेंडाधारियों का काल आ गया है, बच जाओ। फिल्मों में जय वीरू की जोड़ी बनाना आसान है बॉस, लेकिन रियल लाइफ में 2 वर्ल्ड लीडर्स की जोड़ी बन जाए, जुगलबंदी हो जाए और दोनों एक साथ हों तो एजेंडाधारियों का काल बन जाए, ये बहुत कम होता है। फिर क्या हुआ? टैरिफ लग गया और ट्रंप सीधा शोले का गब्बर बन गया। ट्रंप चाहते थे कि भारत उनके सामने झुक जाए। ये मोदी का नया भारत है, झुकने को तैयार नहीं, डट के खड़ा है। दोस्ती का मामला चला नहीं। जब राष्ट्रहित की बात आई, नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्ती उधर कोने में रख के आओ बात करने। फिर ट्रंप ने धमकाना शुरू किया। मोदी ने कहा मुझे धमकाओ मत, धमकी से काम नहीं चलती यहां। तो ट्रंप जो है वो पैर पटक के ये सब करने लगे। पहले सोनम वांगचुक लद्दाख का हीरो, एजुकेशन का स्टार था,
लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन अगर मेरी माने तो वास्तव में असल जिंदगी के सोनम वांगचुक फिल्मी पर्दे के फुंगसुक वांगडू से बड़े हीरो हैं। फिर हीरो ने क्या किया गलती? 2 सवाल पूछ दिए, 2 मांगे रख दी सरकार के सामने और सुधीर ने सोनम का बायोडाटा अपडेट कर दिया, क्लिप नया चला दिया। यहाँ के युवाओं को नेपाल के जेन जी आंदोलन और अरब स्प्रिंग का जिक्र करके विद्रोह के लिए उकसाया गया था और इस षड्यंत्र का सूत्रधार 59 वर्ष के सोनम वांगचुक को बताया जा रहा है, जो खुद को सोशल वर्कर बताते हैं। कि सोनम वांगचुक की असली दिलचस्पी असल में राजनीति और सत्ता में है, समाज सेवा में नहीं है। आज तक से डीडी न्यूज पहुंच गए, आदत नहीं बदली ₹15 करोड़ एंकर की। ये मैं नहीं बोल रही, ये तो अर्नब बोलता है। 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight. They won't. मैं just सुन लिया ये सब मनीषा, ठीक है, अब सस्पेंस थोड़ा छोड़ो, अब बताओ विनर कौन है? पलटी तो वैसे बहुत लोगों ने मारी है, बट एक पलटी ऐसी थी जो वीजा अप्रूव थी। द विनर ऑफ वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए इज पलकी शर्मा। वुहान वायरस वाली, वुहान वायरस करके पलकी कही कि हम चाइना जाते हैं, तो पलकी के फैंस बोले वाह अब जाएगी पलकी चाइना। पलकी चाइना के अंदर घुसती है और लोग सोचते हैं कि अब होगा अटैक, अब होगा सर्जिकल स्ट्राइक, अब पलकी दिखाएगी लाल आंख और चाइना को अपनी जगह दिखा दीजिएगी, लेकिन ये तो पलटी खा गई। It is a completely new lineage of the Wuhan virus. The WHO probe team finally got access to the infamous Wuhan lab. The Wuhan virus, the Wuhan virus, the Wuhan virus. This is one country where viruses jump species more than anywhere else. This is one country where viruses jump species more than anywhere else. The SCO, or the Shanghai Cooperation Organization, was founded in the year 2001. It's been 23 years, and in all this time, they've struggled with stating their purpose. What do they want to do? But beyond this display of unity, the occasional jibes at the West, and the lofty statements, is the SCO any good? Is the SCO any good? पलटी खा गई। This is the biggest SCO summit in history. It is packed with high-stakes bilaterals and crucial statements. Also fireworks, both literal and diplomatic. So who is attending, what is at stake, and why is this record-breaking SCO summit relevant? Record-breaking SCO summit relevant. That today's China is attracting partners, and its leader, Xi Jinping, is a unifier, a leader who brought a diverse range of players under one roof. Xi Jinping is a unifier. ये सब क्या हो रहा है? Hi, good afternoon. How are you doing? Good afternoon. I'm doing great. रोबो से प्यार. At the center of it all stands an exciting interactive surprise. An AI humanoid robot. Wow, such an exciting AI surprise. है पलकी, हमारे पास क्या AI नहीं है? हमारे पास क्या रोबो नहीं है जो प्यार दिखा सके? पलकी, तुमने नाक कटा दी। We were expecting लाल आंख, लेजर लाइट शो, और you are like चो चुई रोबो। Need some love? There is a robot waiting for you. यूपीआई दीदी ने यूपीआई करके तो खूब सारे नंबर बटोर लिए, लेकिन जयशंकर जी की फॉरेन पॉलिसी जब फेल होती नजर आई, तब अर्नब की तरह इनके भी स्वर थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं। Really? I didn't notice that. ये वाला। Next category. थोड़ी मर्यादा रखिए। You guessed it. थोड़ी मर्यादा रखिए। अवार्ड स्पोक्सपर्सन लोग भिन्न भिन्न पार्टी के, आप लोग तो रखी लो थोड़ी मर्यादा। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? क्या यार, इन लोग का ड्रामा कभी रुकता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये और खराब हो रहा है सिचुएशन। सुन लो मेरी बात, नहीं मानो, सुन लो। ये जो पूना वाला है, गुल्लर के लिए लेटेस्ट ये चूना वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता ये सब बातें। यार स्कूल में बच्चे ऐसे क्लास 5 में बात करते हैं। थैंक गॉड कोई लोढ़ा नाम का कोई बंदा नहीं था डिबेट में, नहीं तो और भी हालत खराब हो जाती। थोड़ी तो मर्यादा रख लो यार। बच्चे न्यूज देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को न्यूज देखना नहीं चाहिए। प्लीज कीप योर किड्स अवे फ्रॉम दिस। नेक्स्ट नॉमिनी। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप। ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना,
ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। लाला रामदेव अपनी लालागिरी करते हुए, रूह अफ़ज़ा इनका कंपटीशन है, इनको ऐसा लगता है वैसे आई डोंट थिंक कि रूह अफ़ज़ा इनका कंपटीशन है, लेकिन बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये उनका कंपटीशन है तो उन्होंने बोला भाई वो पियोगे तो शरबत जिहाद कर रहे हो तुम, शरबत जिहाद। And the winner of this category is no, not Lala Ramdev. It is not our usual Godis also. It is someone in charge of our democracy and doing ittusa to protect it. क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को ऐसे साझा करनी चाहिए क्या? नहीं, बहू बेटियों की तस्वीर नहीं साझा होनी चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? देश का नया मर्यादा मैन। क्या करती देश की माताएं और बहनें हमारे ज्ञानेश कुमार के बिना? नो वन आस्क्ड हिम टू प्रोटेक्ट अस, बट ये लगे पड़े हुए थे जस्टिफिकेशन देते देते। वैसे ही इज नॉट टेक्निकली रॉन्ग, वो ऑनर तो बचा रहे थे, माताओं का नहीं, किसी और, खैर छोड़, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। The questions raised around elections this year were one of the biggest news stories. And in response, you had an EC that was more interested in acting as a political party rather than a neutral umpire. क्या साल रहा है ना वैसे यार। I mean, इतना ब्रेजन तो हमने पहले 10 सालों में भी नहीं देखा था। वैसे एक्चुअली अगर आप देखें तो जो हॉरिबल न्यूज है हमारे इस साल में, पहलगाम अटैक ले लीजिए, ऑलमोस्ट अ वॉर विद आवर ट्रबलसम नेबर आप देख लीजिए, आपका एयर इंडिया क्रैश देख लीजिए, रेड फोर्ट ब्लास्ट देख लीजिए, टेरर अटैक्स, मतलब वो बिग न्यूज दिस ईयर। डेथ्स, लैंडस्लाइड्स में उत्तराखंड जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, कुंभ में स्टैम्पीड हुई, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टैम्पीड हुई, और अनएंडिंग पोल्यूशन तो चल ही रहा है। बैड न्यूज, देयर वाज फुल ऑफ बैड न्यूज। लेकिन इस सब के दौरान कुछ लोग टीवी न्यूज में ऐसे थे जिन्होंने हमें थोड़ी होप दी। थोड़ा ऐसा नहीं है कि सब इट्स ऑल बैड, कुछ लोग हैं हमें थोड़ा फेथ जो इन मीडिया देते हैं, जो सवाल पूछते हैं इतने खराब माहौल में भी, दे हैव द गट्स एंड द बॉल्स टू आस्क दीस क्वेश्चंस, सो कूडोस टू देम। थैंक यू गाइस, यू गाइस रियली केप्ट अ मोरल अप इन एन अदरवाइज वेरी डिप्रेसिंग ईयर। जब आप वाटर स्प्रिंकलर लगाते हैं किसी मीटर के बगल में तो 150 से 200 पॉइंट्स तक नीचे दिखा रहा है वो, तो ये पहली बार हो रहा है पिछले 5 सालों में दैट वी हैव हैड टू क्वेश्चन the authenticity of numbers। कितने लोग मारे गए हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। 26/11 में भी सवाल उठे थे ना, ये कसाब और ये बाकी आतंकी कैसे आ गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था ना, सवाल तो पूछे जाते हैं। ये आप नया दौर आ गया है क्या कि सवाल ही नहीं पूछेंगे सरकार से? Right now it does seem that the government and the environment minister is indulging in propaganda and fear mongering on the other side. And why I say that, sir, let me come back to the hard facts. Because number one, the government would have us believe that a green wall implemented project is in place to protect the Aravallis. We are saying that till now the government has made zero budgetary allocation to the green wall project. How has it even been implemented with zero budgetary allocations? Asking a question is not agenda. That is my dharma as a journalist, to ask you a question. देखिए, अब तक हम सबको पता है कि भाई गोदी बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लोग अभी भी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छे डिस्कशंस कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है बाय व्यूअर्स, एंड यू नीड टू सपोर्ट देम टू। दिस ईयर देशभक्त टीम गॉट यू सो मच कॉन्टेक्स्ट, सो मच इंफॉर्मेशन, वेदर इट वॉज जेन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल, environmental issues, Air India crash. Even I watched that to understand most of the things. When news got noisy, I turned to Deshbhakt to get context. So you guys, please support them. Back them because they don't have big governments, big corporations supporting them. पॉपो नहीं है ना हमारे साथ। हाँ, जिनका पॉपो नहीं, उनके मेंबर्स। और जैसा कि हम देशभक्त पे कहते हैं मनीषा, that the crisis is not only in the media, the crisis is also of the viewership. The viewership has to be smarter. अब आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए न्यूज लॉन्ड्री की छोटी सी टीम भी जिस तरीके से, जो हम नहीं कर पाते हैं, the kind of ground reportage that these guys did, कुंभ के स्टैम्पीड को ले लीजिए, उत्तराखंड में गिरे पहाड़ों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आप ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप बात देख लीजिए, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई न्यूज लॉन्ड्री को। विदाउट दे आर रनिंग दिस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट्स, विदाउट एनी कॉर्पोरेट ग्रांट्स और पॉपो और A1 या A2 का मनी। सो प्लीज, yes, QR code is in front of you, scan it and support us.
इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट आई थिंक कि भाई गोदी तो बदल नहीं रहा है, सबको पता है, लेकिन व्यूअर्स शुड अंडरस्टैंड कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं अगर वो लोग सही कंटेंट को सपोर्ट करें, सही रिपोर्ट्स को देखें और इनकरेज करें अच्छा काम। दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर दैट गिव्स मी होप फॉर 2026। जिस तरीके से अरावली को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, एनवायरमेंटल इशू बिकमिंग सच अ बिग थिंग दैट सरकार वाज ऑन द बैक फुट, और दूसरा जो कि हमने ऑलरेडी जिसकी बात की कि जिस तरीके से गोदी मीडिया एंकर्स भी अब धीरे-धीरे सवाल उठाने लगे। I have a question, but do you think this will last? Arnab in New Year will be newer ना, we are always. देखो यार, what's happening here? Tell us the inside gossip. देखो, एक तो है कि अर्नब ये दिखा देता है कि लिबरल्स को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, क्योंकि दो सवाल वो पूछ लेगा, लिबरल्स वाला अर्नब ने सवाल पूछ लिया। लेकिन स्क्रॉल में बहुत अच्छा एक रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है कि किस तरीके से दे आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। सो देयर इज द फाइनेंशियल स्ट्रगल। रिपोर्ट नहीं, इट वाज अ ट्वीट बाय द रिपोर्टर विद द डेटा ऑफ द कंपनी डेटा। प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा ऑफ यू वुड नोटिस कि इंटरव्यूज अब अर्नब के पास नहीं आते हैं। नाम नहीं लूंगा दोस्तों, इशारा ही काफी है। सो मे बी द गवर्नमेंट हैज फाउंड न्यू फेवरेट्स। क्या मैं वो तक वाले की बात कर रहा हूं, वो तक वाले? And third and the most important is that nobody, and especially Godi media anchors like him, they don't want to be irrelevant. They want to be relevant. और इसीलिए अब liberals के लिए relevance ढूंढ रहे हैं तो liberals में आ रहे हैं। सवाल आप पर है, आप किस तरीके का कंटेंट देखोगे? 10 साल का जो आप हेट एंकरिंग है वो भूल जाओगे और देखोगे, या जेन्युइन रिपोर्टाज देखोगे? दैट्स ऑन देम। मेरी होप ये है कि भाई हेट न्यूज़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी 2026 में, बिकॉज़ आई जेन्युइनली बिलीव पीपल आर गेटिंग फेड अप। अगर आप देखो तो लोग एक्चुअली हंग्री हैं अच्छी न्यूज़ के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए, वो सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं जो उनको एक्चुअली इम्पैक्ट करते हैं, लाइक यू सेड अरावली। सो माय होप इज हेट न्यूज़ ओवर, गोदी का द एंड, एंड वी कैन एक्चुअली जस्ट मूव ऑन टू गुड स्टफ टू वॉच। सो मेक इट अ चैलेंज कि अगले साल हमें प्रॉब्लम हो रामनाथ रोइंका के लिए कि किसको अवार्ड दे। अभी तो इतने सारे हैं हमारे पास नॉमिनीज। नेक्स्ट ईयर आई होप यू हैव अ वेरी हार्ड टाइम. I hope that happens. Till then, stay tuned. Have a great new year. It's a new year. Have a good time. Support good work. Support good journalism. Support good content. And see you next week. Jai. No, not next week. Next year. See you next year. See you next year. Bye. अबे 26 में तो दुनिया खत्म है. दुनिया? हाँ. Before we go, thank you Satvik Bhatt, Nuria Silu and Akanksha Oswal for your recommendations for the awards and telling us kisko kya milna chahiye. You have a special hamper waiting for you which we will send you soon. Thank you guys. Thank you for your recommendations. हमारा hamper, हमारा मेरा चलिए